हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का आज तीसरा दिन है। और इस तीसरे दिन में आज आप लोगों को आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। और इस वीडियो में 3 प्रश्नों को सॉल्यूशन बताने वाले हैं और ये क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए वे विद्यार्थी इस पूरे वीडियो को वॉच करेंगे, क्योंकि इसी तरह से आपको जेएससी बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है कोई 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हल करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो मान दिया रहता है उसको सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखा हुआ है कोई 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, ठीक है ना। तो यहाँ पर वस्तु की आकार दिया है, हाइट दिया है। तो यहाँ पर वस्तु का आकार यानी h1 के रूप में लिखेंगे। तो h1 कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो प्लस के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया है वस्तु की फोकस दूरी, ठीक है ना, यानी f दिया है, ठीक है। f कितना है, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर होगा अवतल दर्पण में। इसके बाद क्या दिया है यहाँ पर, u, ठीक है, यानी वस्तु की दूरी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यानी वस्तु की दूरी है से मतलब वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले ही बताया है कि कोई भी दर्पण हो, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, हमेशा वस्तु की दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। तो -25 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, ज्ञात करना है प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करना है, ठीक है। यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितना दूरी पर बनेगा। तो यानी भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है और H2 फाइंड आउट करना है, यानी प्रतिबिंब का आकार। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को भी निकालने के लिए दर्पण सूत्र का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, ठीक है ना। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। अब यहाँ पर सभी मान को पुट करेंगे इस सूत्र में। तो 1/f, f कितना है, -15 सेंटीमीटर बराबर 1/v, v कितना है यहाँ पर, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस 1/u, u कितना है, यानी वस्तु की दूरी -25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर -1/15 बराबर 1/v। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस, 1/-25 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/25, ठीक है ना। अब 1/v इधर ही रहेगा। तो 1/v बराबर ये -1/25, ये -1/15 तरफ आएगा, ठीक है ना। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/15 प्लस 1/25, ठीक है ना। तो 1/v बराबर 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75। क्या हो जाएगा, 75। तो 15 से 75 में भाग देंगे तो 15 × 75। तो 5 से 1 में गुना करेंगे -1 में, तो कहा जाएगा यहाँ पर -5 प्लस 25 दिया 75, 25 से भाग देंगे 75 में तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है ना। अब इस तरह से यहाँ पर हुआ। तो 1/v बराबर -5 + 3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा -2/75, -2/75। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो -2 से भी में गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 भी, ठीक है ना, -2 भी। और 75 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 75। और जब भी निकालेंगे प्रतिबिंब की दूरी, तो ये 2 क्या है, भी के साथ गुना में है, ठीक है ना। तो 75 बटा क्या हो जाएगा -2, ठीक है ना, यानी यहाँ पर इसके लिए भी माइनस हो जाएगा, तो -75 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करेंगे 75 में, तो कितना आ जाएगा, तो 37.5 सेंटीमीटर। तो भी बराबर हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या, भी तो हम लोग को फाइंड आउट हो गया प्रतिबिंब की दूरी, -37.5 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, H2 फाइंड आउट करना है। तो H2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आवर्धन, ठीक है ना। तो आवर्धन सूत्र से क्या होता है, आवर्धन बराबर यानी m बराबर -v बटा u, ठीक है ना। तो m बराबर यहाँ पर हो जाएगा -v, तो -v यहाँ पर ये वाला ले लीजिए, ठीक है ना। v कितना है -75 बटा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे -75 बटा 2, ठीक है। और u हमें कितना दिया है, u वस्तु की दूरी माइनस दिया है, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 के साथ में गुना कर देंगे, यहाँ पर -25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए दोनों तरफ यहाँ पर माइनस में है, ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस कट जाता है, यानी 25 से कम 25, 25 दिया 75, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पर ध्यान रहे कि -75 है तो सूत्र में माइनस होता है, ठीक है ना। तो 25 दिया 75, और तो m कितना हो गया यहाँ पर, आवर्धन हो गया यहाँ पर m बराबर -3 बटा 2, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, पुनः फिर हम लोग आवर्धन सूत्र से H2 फाइंड आउट करेंगे। तो m बराबर पुनः क्या होता है, H2 बटा H1, ठीक है, H2 बटा H1 होता है। तो आवर्धन कितना आ गया यहाँ पर -3 बटा 2, ठीक है ना। H2 हमें फाइंड आउट करना है, तो H2 बटा H1 कितना दिया है +4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से H2 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, तो 2H2 बराबर -3 से 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -12, 3 चौके 12 होगा ना। अब देखिए 2H2 गुना के साथ में है, यानी 2 गुना के रूप में है H2 के साथ में, तो H2 के साथ में है तो 2 गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -12 तरह भागा के रूप में। तो आप यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2, 2 छका 12, तो यानी H2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -6 सेंटीमीटर। जब H2 यहाँ पर -6 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है ना, तो समझ सकते हैं कि जब भी माइनस में आएगा तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति आप लोग जान गए कि प्रतिबिंब की स्थिति कितना दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति -37.5 सेंटीमीटर है, और इसका आकार है वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या है बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और इसका प्रकृति होगी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। तो फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, लिखा हुआ है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर है मीटर है, ठीक है ना। तो 1.5 मीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 5 मीटर की दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना।
तो हल करने से पहले जो मान दिया रहता है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 1.5 मीटर का दिया है, फोकस दूरी दिया है यानी एफ दिया है, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है तो ध्यान रहे दोस्तों कि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो फोकस दूरी क्या होगा, प्लस में होगा। इसी प्रकार अगला दिया हुआ है, उत्तल दर्पण से कोई बीम 5 मीटर की दूरी पर रखा है, तो यानी बीम के मतलब वस्तु की दूरी यहाँ पर दिया है, यानी u बराबर 5 मीटर। तो हमेशा आप लोग याद रखिए कि कोई भी दर्पण हो, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, हमेशा वस्तु की दूरी क्या होती है, माइनस में होता है। तो वस्तु की दूरी यहाँ पर हो जाएगा -5 मीटर। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दर्पण सूत्र से, ठीक है ना। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है ना, तो 1/f, f कितना दिया था 1.5 मीटर बराबर 1/v हम लोग को फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u, तो u हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर -5 मीटर। ठीक है ना, तो 1/1.5 बराबर 1/v प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा -1/5। तो ठीक है ना, तो 1/v इधर ही रहेगा। ठीक है ना, 1/v इधर ही रहेगा, तो ये -1/5 इधर आ जाएगा 1/1.5 की ओर। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1/v बराबर 1/1.5 प्लस 1/5 इस तरह से। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिखेंगे 1/v बराबर, अब यहाँ पर 1.5 है तो ये पॉइंट को क्या करेंगे, हटाएंगे तो ऊपर 0 लिखाएगा। ठीक है ना, तो यानी हो जाएगा 10/15 प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 15 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 एकम 15, तो एक बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 एकम 10 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस एक साथ में गुना करेंगे 10 से, 10 एकम 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 5 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15। ठीक है ना, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो। ठीक है ना, तो 1/v बराबर 10 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 बटा क्या हो जाएगा 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13v बराबर 15 एकम 15, तो 13v बराबर 15, तो v बराबर क्या हो जाएगा 15, 13v के साथ में क्या है, गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है ना, अब 13 से क्या करेंगे, 15 में भाग देंगे। ठीक है ना, तो 13 से 15 में भाग देंगे तो होगा 1.15 मीटर। ठीक है ना, तो यानी v क्या आ गया 1.15 मीटर। ठीक है ना, प्रतिबिंब की दूरी क्या आ गया, यहाँ पर प्लस में आया। ठीक है ना, तो प्लस में आता है तो इसकी प्रकृति कैसा होता है, जब प्लस में आता है तो हमेशा याद रखिए कि इसका प्रकृति आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार अगला प्रश्न है यहाँ पर तीसरा, लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु स्रोत को रखा है। ठीक है ना, प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृति निर्धारित करें। ठीक है ना, तो चलिए इस प्रश्न को भी क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर जो मान दिया रहता है सबसे पहले उसको लिखेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में यहाँ पर फोकस दूरी दिया है। ठीक है ना, f बराबर, तो f कितना है 20 सेंटीमीटर। आप लोगों को बताया है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है ना, तो -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। इसके बाद कहता है इसके 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशित बिंदु स्रोत को रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाशित बिंदु स्रोत को क्या रखा हुआ, यानी वस्तु की दूरी दिया है, यानी u बराबर
30 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर यू। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, भी, ठीक है ना, प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब का स्थान कहां पर बनेगा। तो ये भी कैसे बनेगा, दर्पण सूत्र से, ठीक है ना। तो दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f यहाँ पर कितना दिया हुआ है, माइनस 20 सेंटीमीटर बराबर 1/v, तो v हम लोग को फाइंड आउट करना है प्लस 1/u, तो u हमें दिया है माइनस 30 सेंटीमीटर। 1/v को इधर ही रखेंगे और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/30, अब बराबर की इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा माइनस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है ना। अब यहाँ पर हल करेंगे, 1/v बराबर 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 20 से हम डिवाइड करेंगे 60 में, तो 20 या 60, तो 1 से गुना करेंगे माइनस 1 से, तो हो जाएगा यहाँ पर -3, ठीक है ना। फिर प्लस 30 दूना 60, यानी 30 से भी डिवाइड करेंगे 60 में, तो कितना आ जाएगा भागफल 2, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, तो 1/v बराबर माइनस प्लस माइनस, यानी घटेगा तो हो जाएगा -1/60। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस भी ना, माइनस भी, यानी भी से 1 में गुना करेंगे तो माइनस भी, तो ये माइनस भी इसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना। 60 एकम 60, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट -60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, -60 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि इसका प्रकृति कैसा होगा, ठीक है, जब भी माइनस में आता है, ठीक है ना, तो इसका प्रकृति होता है वास्तविक एवं उल्टा। क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। और प्लस में अगर प्रतिबिंब की दूरी आएगा तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।